Disclaimer. Everything you're going to see and hear in this video is not made up by me. All the information is from the web. I don't hate anyone or any community. Please enjoy और दिल पे मत लेना। 2 अक्टूबर को किन महान हस्ती का बर्थडे आता है एक्सेप्ट गांधी जी? अगर इसका आंसर नहीं पता तो कोई नहीं, इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इंडिया को इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 में कौन से प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया था? अगर इसका आंसर भी नहीं पता तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडिया को काफ़ी हेल्प किया, और बदले में हमने क्या किया हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका बर्थडे कब आता है। शायद अभी ये सब सुन के आपको लगे कि ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। लाल बहादुर शास्त्री कौन बात करते हैं उनके बारे में? वो तो एक प्राइम मिनिस्टर थे, और एक प्राइम मिनिस्टर को तो काम ही है कि वो अपनी कंट्री की सेवा करे। बट नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं थे। वो एक एक्सीलेंट नेशनलिस्ट थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने वो कर दिखाया जो बाकी पीएम्स कई सालों में नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन प्रमोट किया, प्रॉमिस किया कि वो साउथ पे हिंदी इम्पोज नहीं करेंगे, और जब इंडिया में खाने की कमी हुई और ऐसी नौबत आ गई कि हमें अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी शास्त्री जी ने ही बताया। उन्होंने सबसे पहले अपनी फैमिली को फास्ट रखने के लिए कहा। जब वो फास्ट सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने सारे इंडियन से आग्रह किया कि वो भी वंस अ वीक फास्ट रखे, जिससे खाना थोड़ा बचे, और सबने उनकी बात भी मानी और उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। और यहाँ से उनका फेमस स्लोगन भी आया, जय जवान जय किसान। अब ये तो उनकी अचीवमेंट्स हुई, बट इतने महान इंसान के बारे में हमें बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? शायद इसका आंसर भी मेरे पास है। शायद गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानें। मे बी वो चाहती है कि हम शास्त्री जी को भूल जाएं, बट क्यों? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, सेम डेट एज महात्मा गांधी। उनका बर्थ नेम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, बट उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। वो गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर थे। उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया और टोटल 9 साल जेल में बिताए। ऐसा करते करते वो पहले यूपी में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके बाद 13 मई 1952 को मिनिस्टर ऑफ रेलवे बने, एंड फाइनली वो इंडिया के सेकंड पीएम बने आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 9 जून 1964। बट ये तो सारी अच्छी चीज़ हुई, पर उनकी लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1965। अगस्त 1965 में स्टार्ट हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग में इंडिया जीता था। दोनों देश और लड़े। इससे रोकने के लिए रशिया ने इंटरवेन किया और एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा इन ताशकंद। और वो पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। इंडियन पीएम एक पीस एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं इंडिया से 2476 किलोमीटर दूर, और उनकी डेथ हो जाती है। बट उनकी डेथ कोई मामूली डेथ नहीं थी, वो एक मिस्टीरियस और सस्पिशियस डेथ थी। काश 1966 में भी सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज़ होती तो हमें सच्चाई पता लगानी नहीं पड़ती, बट ऐसा नहीं था, और यही चीज़ उनकी डेथ को मिस्टीरियस बनाती है। उनकी डेथ 2 कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि वो एक नेचुरल डेथ हो सकता है वो मर्डर हो। जो लोग बोलते हैं कि उनकी डेथ नेचुरल थी, उनके पास भी एक सॉलिड पॉइंट है, जो है हार्ट अटैक। पॉसिबिलिटी थी कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक आए क्योंकि उनकी हिस्ट्री रह चुकी है हार्ट अटैक की। ये हार्ट अटैक थ्योरी पॉसिबल है, बट बिलीविंग नहीं। अब कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना। ललिता शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ, उन्होंने बताया कि जिस फ्लास्क में उनके हस्बैंड पानी पीते थे, वो फ्लास्क कभी ताशकंद से वापस आया ही नहीं। पर क्यों? क्या उस फ्लास्क के पानी में जहर था? और अगर वो वापस इंडिया आता तो पक्का उसकी जांच होती, तो क्या इसलिए वो कभी ताशकंद से वापस आया ही नहीं? ललिता जी को शास्त्री जी के चश्मे के डिब्बे में एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, मुझे धोखा दिया गया है। 1977 के जनरल इलेक्शन से पहले एक अफवाह थी कि जनता पार्टी शास्त्री जी के मैटर की जांच करवाएगी, और तभी एक और न्यूज़ सामने आती है
कि एक ट्रक एक कार से जा टकराया जिसमें शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन थे जो उनके केस के की विटनेस थे। उनकी डेथ हो गई, उनके साथ उनकी वाइफ और उनका एक बेटा भी था। लगभग उसी टाइम के आसपास रामनाथ, जो शास्त्री जी के पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने ललिता जी को बताया कि वो खुद को अनबर्डन करने जा रहे हैं। शास्त्री रेजिडेंस से निकलने के बाद रामनाथ को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उनकी जान तो बच गई पर उनके पैर कटे हुए मिले। शास्त्री जी के कुक जान मोहम्मद पे भी काफ़ी बात हुई। जान मोहम्मद के अलावा लोग समझते हैं कि उनके साथ एक रशियन बटलर भी थे, अहमद शैतरॉफ। उन दोनों को ही केजीबी ने शास्त्री जी को जहर देने के शक में गिरफ्तार कर लिया था। बट एक बात जो काफ़ी सस्पिशियस है, एक इंसान जिनकी डेथ के पीछे इतनी सारी थ्योरीज हैं और उनके केस में 2 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तब भी कोई पोस्टमार्टम नहीं और कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं, बल्कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। उनकी डेथ के बाद जब बॉडी वापस इंडिया लाई गई तब बॉडी का कलर डार्क ब्लू ह्यू था और बॉडी पे कट्स भी थे। एक बुक योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड बाय अनुज धार में ये बताया गया है कि पीएम की डेड बॉडी को देखने के बाद ये क्लियर था कि डेथ पॉइजनिंग से हुई है। इतने सारे सस्पिशियस काफ़ी है पोस्टमार्टम करवाने के लिए, बट स्टिल पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और जब ये किस्सा पार्लियामेंट में उठाया गया और एक इन्वेस्टिगेशन मांगी गई, कांग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि उनको कोई इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी नहीं लगी और लगेगी भी कैसे, क्योंकि शास्त्री जी के बाद तो इंदिरा गांधी पीएम बनी थी ना, और सबको पता है कि इंदिरा गांधी काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स खेलना जानती है। बट कोई इतने सिंपल और अच्छे इंसान को क्यों मारना चाहेगा? यही उनकी सिंप्लिसिटी। हम सबको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स सिंपल लोगों के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मास्टरमाइंड्स। और शायद शास्त्री जी इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे और पार्टी के बारे में कम, इसीलिए ही शायद उनकी हत्या कर दी गई। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि वो इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स प्रमोट कर रहे थे। बाकी सुपर पावर्स ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि मैदान में एक और अपोनेंट आए, तो शायद इसलिए शास्त्री जी को मार दिया गया। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही वॉज पॉइजन, बट स्टिल हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि उनकी डेथ को और अच्छे से जाने और एक ऐसे पीएम को हमेशा याद रखें जिन्होंने भले ही इंडिया को सिर्फ 19 महीनों के लिए रूल किया हो, पर उन्हीं 19 महीनों में उन्होंने ये दिखा दिया कि खुद से और फैमिली से पहले देश आता है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो आप ताशकंद फाइल्स मूवी देख सकते हैं बाय विवेक अग्निहोत्री, और एक बुक चेकआउट कर सकते हैं बाय अनुज धार, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। यू कैन ऑल्सो रेफर आर्काइव्स ऑफ CIA, मित्रोकन आर्काइव्स एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।